हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे डिवीज़न यानी भाग देना, डिवाइड करना। सबसे पहले हम देखते हैं डिवीज़न बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स, मतलब किसी भी नंबर को 10 से भाग करना या उसके 10 के किसी भी मल्टीपल से। अगर हमें 10 या 10 के किसी भी मल्टीपल से किसी नंबर को डिवाइड देना होता है तो ये बहुत ईजी होता है, हमको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हम उसको स्मार्ट वे में बहुत अच्छे से आसानी से उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिवीज़र। जो डिवीज़र होता है, पहले तो आपको डिवीज़र और डिविडेंड पता होना चाहिए कौन सा होता है। जैसे कि ये आपका जो दिया गया है 355 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें जो 10 है वो है डिवीज़र। क्या है? डिवीज़र। ठीक है। और ये है जो 335 है, ये है डिविडेंड। मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो होता है डिवीज़र, और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड। तो इसमें 10 है डिवीज़र। तो क्वेश्चन रूल पर हम वापस आते हैं कि आपको डिवीज़र में नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करना है। जब 10 का मल्टीपल होगा तो ऑब्वियसली उसमें ज़ीरो होंगे। फिर क्या करना है आपने, जैसे मान लीजिए उसमें नंबर है आपका 100, तो इसमें आपके कितने ज़ीरोस हो गए? 2 ज़ीरो। जैसे नंबर है 1000, तो इसमें कितने ज़ीरो हो गए? 3 ज़ीरोस। तो यही ज़ीरो आपको डिवीज़र में काउंट करने हैं। फिर क्या करना है, फिर आपको उतने ही नंबर्स रिमाइंडर में रख देने हैं जितने की ज़ीरोस हैं। जैसे 10 है, 10 में कितना ज़ीरो है? ओनली 1। तो राइट साइड से उतने ही डिजिट रिमाइंडर में चले जाएंगे। ओनली 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट राइट साइड से कौन सा है? 5। तो 5 रिमाइंडर हो जाएगा, बाकी का पूरा क्वोशिएंट हो जाएगा। देखिए इसमें 5 रिमाइंडर हो गया और बाकी का क्वोशिएंट हो गया। इसी तरह से 100 का देखिए, 100 में कितने ज़ीरोस हैं? 2, और नंबर है आपका 4268। 100 में है 2 ज़ीरो, तो राइट साइड से 2 डिजिट, ये हो गए आपके रिमाइंडर, बाकी का लेफ्ट में जो बचा वो क्वोशिएंट। सेम इसी तरह आप देखिए 78965। अब इसको डिवाइड करना है 1000 से। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? यस, 3 ज़ीरो। तो आपको राइट साइड से 3 डिजिट्स रिमाइंडर में ले लेने हैं। ये रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी का जो लेफ्ट में बचा वो क्वोशिएंट हो जाएगा। तो इसमें हमें डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम बस डिवीज़र के ज़ीरोस को काउंट करके राइट साइड से डिविडेंड में से उतने डिजिट्स रिमाइंडर में रख देते हैं, बाकी क्वोशिएंट में। जैसे ये है आपका, इसको हमें डिवाइड करना है 10,000 से। 10,000 में कितने ज़ीरो होते? 4। तो 1 2 3 4, ये आपका रिमाइंडर हो गया, बाकी का ये क्वोशिएंट हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, सेम इसी तरह का। इसमें आपको नंबर दिया हुआ है, पहले उसको डिवाइड करना है 10 से, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो देखिए मैंने फर्स्ट आपको करके दिया है। इसमें आपको 10 में कितना ज़ीरो है? 1, तो ओनली लास्ट का 1 डिजिट रिमाइंडर हो जाएगा, बाकी का पूरा क्वोशिएंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 100, तो लास्ट के 2 डिजिट्स, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं तो लास्ट के 2 डिजिट्स रिमाइंडर हो जाएंगे, बाकी का पूरा क्वोशिएंट हो जाएगा। सेम इसी तरह आपका 1000 से करोगे तो 1000 में लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो हो जाएंगे रिमाइंडर। 3 डिजिट्स रिमाइंडर क्यों हो गए? क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोस होते हैं, बाकी का पूरा लेफ्ट में जो बचा वो क्वोशिएंट में चला जाएगा। इसी तरह 10,000 से, 10,000 में 4 ज़ीरो होते तो लास्ट के 4 डिजिट्स रिमाइंडर में और बाकी का पूरा क्वोशिएंट में। क्यू इधर पे क्यू जो है वो क्वोशिएंट के लिए है और आर जो है वो रिमाइंडर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न भी देख लेते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गेट द सेम नंबर एज द
क्वोशेंट। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर क्वोशेंट में मिल जाता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि ये हमने 35,674 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर जो कि उसका क्वोशेंट है वो वही आया, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। 1 से डिवाइड करने पर जो नंबर होता है वही क्वोशेंट में आ जाता है। फिर आपका है प्रॉपर्टी 2, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ विल गिव 1 एज द क्वोशेंट। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, जैसे 35,674 को 35,674 से ही डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो ऑलवेज 1 आता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 8 डिवाइडेड बाय 8 1। इसी तरह कोई भी कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो उसको उसी से डिवाइड करने पर 1 आता है ऑलवेज। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 द क्वोशेंट इज ऑलवेज 0। जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो भी 0, 0 को अगर हम 76 से डिवाइड करें तो भी 0, किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करें तो 0 आएगा, सिवाय 0 को 0 से डिवाइड करने को छोड़कर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ही बताऊंगा मैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसको डिवाइड करना है। तो देखिए सेकंड का ए जो कि आपका क्वेश्चन था ये 8,976 डिवाइडेड बाय 11। तो आप इस तरह से इसको, ये जो 11 आपका है ये क्या है, डिवीज़र, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवीज़र, और ये जिसमें डिवाइड कर रहे हैं ये है डिविडेंड 8,976। आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले जो आपका मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन, ये सभी राइट से लेफ़्ट की तरफ होते हैं, लेकिन डिवीज़न एक सिर्फ ऐसा है जो लेफ़्ट से होते हुए राइट की तरफ जाता है, ठीक है। डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। बार बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को, उस नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करने की ईजी मेथड है डिवीज़न। तो देखिए सबसे पहले हम ओनली 1 डिजिट लेते हैं लेफ़्ट का। लेफ़्ट में सबसे लेफ़्ट में ओनली 1 क्या है, 1 डिजिट ओनली 8 है, ठीक है। और हमें डिवाइड किससे करना है, 11 से। तो 11 से 8 डिवाइड हो जाएगा क्या, 11 1 आर ही 11 होता है, जबकि 8 11 से छोटा है। तो हम क्या करें, 2 का ग्रुप बना लें। 1 की पहले आपको ओनली 1 देखना है। अगर 1 डिजिट हो रहा है डिवाइड तो आपको दूसरा नहीं लेना साथ में, ओनली 1 डिजिट लेकर चलते हैं। तो अभी डिवाइड नहीं हो पा रहा था 11 से 8, क्योंकि 8 छोटा था 11 से, तो हमने 1 और शामिल कर लिया 89। तो अब डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा, 11 8 आर 88 होता है और 11 9 आर 99। तो 99 तो 89 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम वाला लेना है। जस्ट जो एग्जैक्ट नंबर है अगर वो आ जाए या फिर उससे जस्ट पीछे वाला। तो जस्ट पीछे कौन सा आएगा, 11 8 आर 88। तो हमने इधर 88 ले लिया और इधर 8 टाइम्स 11 8 आर 88। तो इधर क्वोशेंट में 8 लिख दिया और इधर 88 आ गया। फिर हमने किया माइनस, तो अभी आप इसको हटा दीजिए। 9 में से 8 गया तो 1 आया और 8 में से 8 गया 0। अब हमारा इधर क्या बचा, 1। अब इतना करने के बाद हम एक नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर अगला। तो हमने 7 जो है वो नीचे नोट डाउन कर लिया। तो अब बचा हमारा 17। 17 डिवाइड हो जाएगा 11 से, यस हो जाएगा। 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 11 1 आर 11, बचा 6 बचा। अब हम फिर से एक नंबर नोट डाउन करेंगे ऊपर से, तो 6 ही हमने कर लिया। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 11 6 आर 66। तो ये 66, 11 6 आर 66 इधर लिखा हमने, आंसर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वोशेंट जो होता है वो आपका ये होता है, इतने टाइम्स डिवाइड किया तो क्वोशेंट आपका ये आ गया और रिमाइंडर ये आ गया। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। और देखिए मैं और बता देता हूँ आपको, जी वाला देखिए इसका, इसमें आपको 31,865 को डिवाइड करना था 45 से। तो हमने पहले ओनली 1 डिजिट देखा, 1 डिजिट क्या है 3, 45 से ये तो छोटा है, अभी नहीं हो पाएगा डिवाइड।
तो हमने एक और ले लिया 131 हो गया। अभी भी ये 45 से छोटा है, तो अभी भी हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर हमने इसलिए एक और ले लिया। जब तक कि डिवाइड ना हो जाए आप डिजिट्स ले सकते हैं सबसे स्टार्टिंग में। तो अब ये 318 45 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है 45 से। तो अब हम क्या करेंगे, 45 की टेबल तो आई होप आप लोगों को नहीं आती होगी, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 टाइम्स में आया हमारा 315, जो कि एग्जैक्ट से थोड़ा कम है। बट अगर हम से 8 टाइम्स करते तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं ले सकते। हमें इसमें या तो वही जो एग्जैक्ट आ रहा है वो लेना है या उससे जस्ट बिफोर वाला। तो हमने 7 टाइम्स किया, तो फिर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर, फिर राइट साइड से सब्ट्रैक्शन तो राइट से ही होता है। 8 में से 5 किया तो 3, 1 में से 1 0, 3 में से 3 0, तो अब इधर आ गया 3। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद ओनली 1 डिजिट नोट डाउन करते हैं, जितने तक आप डिवाइड कर चुके हो। अभी आप 318 तक डिवाइड कर चुके हो 3 डिजिट्स को लेकर। अब इसके बाद वाला जस्ट बाद वाला 1 डिजिट नीचे नोट डाउन करते हैं, तो हमने 6 को नोट डाउन कर लिया इधर। अब हो गया ये 36। तो अभी क्या 36 डिवाइड हो जाएगा 45 से? नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है। तो अब हमें एक और डिजिट लेना पड़ेगा। अब एक और डिजिट अगर आप लेंगे तो आपको क्वोशेंट में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। जितने डिजिट्स आप लेंगे उतने 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब आपने 1 डिजिट और लिया तो इधर 5 आ गया और इधर मैंने 0 बढ़ा दिया। तो अब ये हो जाएगा 45 से डिवाइड, 8 टाइम्स होगा और ये 360 आएगा। 360 आएगा, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो ये 5 अब बचा है और इधर कोई डिजिट्स है नहीं, तो अब हम आगे डिवाइड कर नहीं सकते। 45 से 5 होगा नहीं डिवाइड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। 5 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर यानी कि शेष बचा है ये। तो क्वोशेंट जो है हमारा 708 हो गया और रिमाइंडर हो गया 5। इसके बाद आते हैं हम m वाले पर। m वाला थोड़ा लेंदी है, देखिए इसको हम पहले 1 डिजिट लेकर देखा, 1 है, ये है 137, नहीं होगा डिवाइड। फिर 1 और लिया तो भी नहीं होगा डिवाइड, 15 है हो जाएगा। फिर हमने 1 और ले लिया, इसलिए अभी हम सबसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम जीरो बिना 0 बढ़ाए कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आगे 0 बढ़ाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी उन 0 की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इन तीनों का ग्रुप बना के। 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा आ गया 18। 18 के बाद हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर उसके जस्ट बाद वाला नंबर, यहाँ तक हम ले चुके थे, इसके जस्ट बाद वाला नंबर हमने नोट डाउन किया, 187 हो गया। अब 187 आपको क्या करना है, या तो 187 आ जाए या 187 से थोड़ा कम। तो 3 टाइम्स में ये आ गया, सॉरी 1 टाइम में आपका आ गया 137, क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 50 आ गया सब्ट्रैक्ट करने पर। अब इसके बाद फिर एक नंबर नोट डाउन करते हैं। एक एक नंबर तो आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन आपने अगर एक साथ 2 नंबर नोट डाउन किए तो दूसरे नंबर के लिए आपको क्वोशेंट में 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये हो गया 506। तो अब 3 टाइम्स में हमने किया इसको, तो आ गया हमारा 411। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 95। फिर एक नंबर नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट नंबर 5, तो 955 है, तो ये 6 टाइम्स में आ गया हमारा 822। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 133। अभी 133 तो नहीं होगा ना डिवाइड 137 से, 137 ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर जो है उसका अगला 4, वो नोट डाउन किया तो 9 टाइम्स में हमारा ये आ गया। फिर हम सब्ट्रैक्ट किया तो 101 हमारा आ गया। ठीक है, अब 101 तो 137 से डिवाइड होगा नहीं, और 4 ही लास्ट नंबर था, इसके आगे और कोई है नहीं कि हम इधर उस नंबर को बढ़ा दें, इसलिए बस यहीं तक डिवाइड करेंगे हम। यही हमारा क्वोशेंट हो जाएगा और ये नीचे 101 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में ही फिल करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल पार्ट्स ओ तक
आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम कल डिस्कशन करेंगे। आज आपको ओनली क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स और फर्स्ट के ऑल पार्ट्स सॉल्व करने हैं। डिवाइड करने के लिए ये याद रखिए कि हर बार एक एक नंबर नोट डाउन करते जाते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ 2 नंबर नोट डाउन कर रहे हैं तो उस दूसरे नंबर के लिए आपको क्वोशेंट में एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। और डिवाइड तब तक कीजिए जब तक कि डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट में नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आप उसको डिवाइड, और नंबर आपका जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र से छोटा होता है तो उसको उधर ही छोड़ दीजिए, वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।